नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि अब आत्मनिर्भर बनेगा जम्मू कश्मीर, लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि कब मरेगा जम्मू कश्मीर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, तो आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। उस बीच अगर हम लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हर एक विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनेगा, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत की गई, परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आज भी छात्र जो है वो सड़कों पर है। आज भी प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। और कल की अगर बात करते हैं तो कल भी परेड कॉलेज के जो बच्चे थे वो सड़कों पर थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करें तो वो भी सड़कों पर है। लेकिन इसी बीच अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की बहुत ज़रूरत है। तो आत्मनिर्भरता की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर प्रशासन को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी आवाज़ क्या है। और इसी के साथ अगर हम बात करें सोशल मीडिया की भी, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है। रोल क्या प्ले करता है, क्योंकि अभी हैशटैग मूवमेंट्स जिस तरीके से चलती हैं तो इस मूवमेंट्स की वजह से बहुत हेल्प हो जाता है कि बच्चे जो हैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। राहुल महाजन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो राहुल महाजन जिस तरीके से कह रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली सर, ये सिर्फ हमें, वो कहते हैं कि हरे बाग दिखाना और सच्चाई कुछ और होती है। तो इसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक जम्मू कश्मीर जहाँ पर इतने महीनों के बाद 4G शुरू किया गया, वो जम्मू कश्मीर जहाँ पर आए दिन स्ट्राइक्स होती रहती है, वो जम्मू कश्मीर जहाँ पर कश्मीर की अगर बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव जो है एक स्टेट है, एक जगह है जहाँ पर कुछ भी, इतनी सी भी अगर चीज़ होती है तो सबसे पहले वहाँ पर स्ट्राइक कर दी जाती है या फिर उसको बंद कर दिया जाता है। मोहम्मद मकबूल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर आपको भी। और जहाँ पर अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इस बीच अगर बड़े बड़े बयानबाजियाँ होती हैं, सियासत की जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी बेसिस पर बोले तो जम्मू कश्मीर कहीं स्टैंड नहीं करता। उसी के साथ अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में विद्यार्थियों की क्या हालत है, वो भी, उससे भी हम सब रूबरू हैं। वो भी जो है सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, उनके तरफ से भी जो है बहुत प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें आत्मनिर्भरता की, तो आत्मनिर्भर तब बनेगा जब एम्प्लॉयमेंट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जहाँ पर कल 4th क्लास के एग्ज़ाम्स समाप्त हुए, ख़त्म हुए, और उसी के बाद देखने को मिला कि जो बच्चे हैं उनका कहना था कि पेपर बहुत टफ़ है। तो जब पेपर टफ़ है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो 10th और 12th के बच्चों के लिए था, उन जितने वो पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से ही वो पेपर का जो पैटर्न था वो सेट होना चाहिए था। लेकिन इतना टफ़ पेपर वहाँ पर आया। तो इस बीच जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और अगर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बच्चों में नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी पढ़ाई को लेकर और प्रैक्टिकली बहुत कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है सरकार को हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर बात करते हैं हम लोग पढ़ाई की, पढ़ाई में जो बच्चे डिग्रीज़ हैं, उनके पास PhD होल्डर्स हैं, आज भी वो भी सड़कों पर हैं, उनके पास भी अनएम्प्लॉयड वो हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, चाहे वो ना सिर्फ हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, पर उसके साथ साथ हम जिस तरीके से, हाँ, सरिता सैनी कह रही हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है कि 2 मंथ का एनुअल चार्जेस ले लो। हाँ, 2 मंथ। अगर हम फ़ीस की भी बात करते हैं, फ़ीस की भी यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी फ़ीस जो है वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन फ़ीस जो है, बहुत स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस में बढ़ोतरी की है, तो उनको चेकआउट कौन कर रहा है, उन पर नज़र कौन रख रहा है, कोई नहीं। उस बीच अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में बच्चे आए दिन स्ट्राइक्स पर जाते हैं, वाइस चांसलर्स के आगे वहाँ पर गुहार लगाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, पर उन पर संज्ञान कौन ले रहा है, कोई नहीं। वहीं बात करें कल भी सड़कों पर छात्र दिखे, उनका भी कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है अगर हुई हैं तो परीक्षाएँ भी ऑनलाइन होनी चाहिए, पर उनकी बातें कौन सुन रहा है, कोई नहीं। उस बीच वहीं बात करें सोशल मीडिया पे जो हैशटैग मूवमेंट चल रही है, जॉब्स की बात, उनकी बात कौन सुन रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ पर बात यह है कि जब हर चीज़ों से नकारा जा रहा है बच्चों को, तो उस बीच जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी है और यहाँ के लोगों पर भी है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो किस तरीके से ये जो दौड़ है आत्मनिर्भरता की, पूरे भारत के साथ कंपटीशन करने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज भी जहाँ पर कुछ महीनों के लिए 4G बंद रहा था और
उसके बाद कितना पिछड़ा हुआ जम्मू कश्मीर हो गया रेवेन्यू के मामले पर। टोल टैक्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, गैसेस की बात करें, उसी के साथ साथ और चीज़ें जो हैं, जो मूलभूत सुविधा है, सब्जी हो, दाल हो, हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है। तो आत्मनिर्भरता का सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा आता है कि जब बजट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, तो आत्मनिर्भरता आएगी कहाँ से? पैसे नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर भी आत्मनिर्भरता आना बहुत मुश्किल है। तो ये जिस तरीके की बातें की जाती हैं, चाहे वो सरकार द्वारा की जा रही हैं या फिर वो नेताओं द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आम जनता की आवाज़ सुनी जाए। आम जनता क्या चाहती है, उनकी समस्याओं को सुनी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे गाँव आज भी हैं जहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 73 साल हो चुके हैं आज़ादी के, लेकिन बिजली आज तक उनको नहीं मिल रही है, मुहैया नहीं हो रही है। पानी के लिए उनको इतना किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी और कब आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर उठता है, और कैसे आएगी ये भी। तो ये था, क्योंकि जहाँ बहुत ज़रूरी होता है बात करना, चर्चा करना। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप अपने व्यूज़ हमारे तक रखते हैं और हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की कन्वर्सेशन हो जहां पर चीज़ों के बारे में बात की जाए, क्योंकि आत्मनिर्भरता, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। भारत तो आत्मनिर्भर बनेगा क्योंकि चीज़ें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर कब बनेगा? जम्मू कश्मीर जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वो कब बनेगा? हम लोग कब आत्मनिर्भर बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है। तो उसी के साथ सरिता सैनी, मैं आपके ज़रूर क्वेश्चन जो है मैं कंफर्म कर दूंगी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर ज़रूर आपको कंफर्मेशन दूंगी, और आपको मैं टैक्स करके बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या कंफर्मेशन है, नोटिफिकेशन क्या आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाकायदा दूंगी। तो ये आज जिस तरीके से मैंने लाइव किया, लाइव का टॉपिक मुझे ये लगता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइव किस बात पे किया है, टॉपिक क्या है, लेकिन जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आए दिन आती हैं, सड़क पर छात्र दिखते हैं, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि आत्मनिर्भरता आएगी कैसे। क्योंकि आत्मनिर्भरता बोलने को बहुत आसान है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, लेकिन बनो कैसे? तरीके कौन से हैं, सुचारू तरीके कौन से हैं, रास्ता कौन सा है, बताइए, सब चलेंगे। तो इस बात पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अपडेट एक अलग बात है, लेकिन चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं, जो हमारे आगे पीछे इन्वायरमेंट पे चीज़ें हो रही है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी यहाँ बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि हम आम मुद्दों पर बात करें, वो मुद्दों पर बात करें जिससे हमें इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वीरेंद्र बड़याल का कहना है कि गवर्नमेंट फेल है। देखिए सर, गवर्नमेंट कोई भी फेल नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, हम लोग कुछ सोचकर गवर्नमेंट को चुनते हैं, लेकिन बाद में स्थिति ऐसी बन जाती है कि जो हमारी कंपैटिबिलिटी कुछ और होती है, या फिर जो मिसकम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है वो हो जाता है कि हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती या सरकार की चीज़ें हमें नहीं समझ आती हैं। तो इस तरीके की कोशिश बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर बातें हो रही हैं, कैसी बातें हो रही है, हमारे आगे पीछे क्या चल रहा है, उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ, तो एक वो भी चीज़ बहुत कम्युनिकेटिव बन जाती है, हमें समझ आता है और हमें भी आपकी आवाज़ समझ आती है कि आप लोग आखिरकार क्या चाहते हैं। तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ जो है कमेंट्स करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों की क्या कुछ समस्याएँ हैं, क्योंकि हमारा काम है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा काम ये होता है कि हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा पाएँ। तो सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरीके से, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपने जो भी समस्याएं हैं वो कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाए। कोशिश करेंगे कि सरकार जो है आपकी समस्या का समाधान कर पाए। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जेके चैनल। नमस्कार।